नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 में दूरवा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के 9वें पाठ की, यानी 9वें पाठ की। इसका शीर्षक है कक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले 8 अध्यायों पर बने वीडियोस को देख लिया होगा। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से बात क्या करेंगे? बात हम वही करेंगे उच्चारण की, है ना। शब्दों को ध्यान से किस तरह से उच्चारित किया जाता है आप सुनिएगा और फिर मेरे साथ में उसे दोहराइएगा। आप सबसे पहले इस चित्र को देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ है। यह चित्र एक कक्षा का चित्र है। तो अब इसे किस तरह से लिखा जाता है? क क्षत्रिय का और आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा कक्षा। दोहराइए मेरे साथ और बोलिए कक्षा। बिल्कुल वैसे ही इस चित्र को ध्यान से देखिए, है ना। यह एक विद्यार्थी का चित्र है ना। तो अब इसको क्या बोलेंगे? छ में आ की मात्रा और त्र, तो क्या हो गया? छात्र, है ना। एक साथ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? दोहराइए मेरे साथ, छात्र। बिल्कुल। इस चित्र को ध्यान से देखिए, यह विज्ञान से संबंधित है ना। व में छोटी की मात्रा, ज्ञ में आ की मात्रा और न, विज्ञान, है ना। इसे इस तरह से हम जो है उच्चारित करेंगे। फिर ये चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें श्रम करते हुए कुछ हमें श्रमिक दिखाई दे रहे हैं। श्र, म में छोटी की मात्रा और क, एक साथ बोलेंगे श्रमिक। बोलिए मेरे साथ और दोहराइए श्रमिक। बिल्कुल। अब देखिए, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? प्रश्न क्रमांक 2 है पहचानो और बोलो। तो ठीक है, अभी पहचानते हैं और बोलते हैं। श्र, श्र से है, यहाँ पे श्र का उपयोग हुआ है आश्रम में, है ना। बोलिए मेरे साथ, आश्रम। बिल्कुल। फिर है क्ष, क्ष का प्रयोग हुआ है कक्षा, है ना। बोलिए, दोहराइए मेरे साथ, कक्षा। बिल्कुल। फिर है ज्ञ, तो इसका उपयोग हुआ है यहाँ पे यज्ञ, है ना। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है त्र, तो त्र का उपयोग हुआ है छात्र में। ठीक है, बिल्कुल। और इसी तरह से ये जो छ है इसका उपयोग हुआ है छात्र में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, है ना। अब प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। इसमें लिखा है सुनो और बोलो। तो पहले मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे, फिर मेरे साथ बोलेंगे, यानी दोहराएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से बोलिएगा। कक्षा, बोलिए मेरे साथ, दोहराइए कक्षा। बिल्कुल। फिर इसके बाद है शिक्षा, बोलिए मेरे साथ, दोहराइए शिक्षा। ऐसे ही करना है। फिर है आज्ञा, बोलिए मेरे साथ, दोहराइए आज्ञा। हाँ। फिर है ज्ञान, दोहराइए, बोलिए ज्ञान। बिल्कुल सही। फिर है पत्र, दोहराइए, बोलिए पत्र। ऐसे ही। फिर लिखा है मित्र, बोलिए मित्र। हाँ। फिर है छात्र, दोहराइए और बोलिए मेरे साथ, छात्र। बहुत अच्छे। फिर है पात्र, दोहराइए, बोलिए पात्र। ऐसे ही बोलना है। फिर है क्षत्रिय, मेरे साथ बोलिए क्षत्रिय। हाँ, ऐसे ही बोलिए श्रमिक, नक्षत्र, त्रिकोण, बोलिए त्रिकोण। वेरी गुड। फिर है श्रीमती, बोलिए मेरे साथ, दोहराइए श्रीमती। बहुत अच्छे। श्रीमान, श्रीमान। विश्राम, बोलिए मेरे साथ, विश्राम। वेरी गुड। विज्ञान, बोलिए तो विज्ञान। बहुत अच्छे। फिर बोलिए चित्र, चित्र। बहुत अच्छे। श्रावण, बोलिए श्रावण। अब लिखिए क्षण, क्षण। बहुत अच्छे। क्षमा, क्षमा। बहुत अच्छे। अब बोलिए विज्ञापन, विज्ञापन। बहुत बढ़िया। अब आगे चौथा प्रश्न है, बच्चों नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास करो। तो चलिए अभ्यास करते हैं। बहुत ही सरल है। सबसे पहले दिया हुआ है क्ष क्षत्रिय का, है ना। लिखिए मेरे साथ, क्ष क्षत्रिय का, है ना।
मेरे अक्षर इतने अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। क्ष क्षत्रिय का, बनाइए मेरे साथ, आप भी लिखिए, कोशिश कीजिए। क्ष क्षत्रिय का, क्ष क्षत्रिय का, बिल्कुल। फिर है त्र त्रिशूल का, है ना, लिखिए त्र त्रिशूल का, त्र त्रिशूल का, त्र त्रिशूल का, त्र त्रिशूल का, बनाइए, त्र त्रिशूल का, त्र त्रिशूल का, वेरी गुड। फिर है ज्ञ, ज्ञ ज्ञानी का, ज्ञ ज्ञानी का, ज्ञ ज्ञानी का, बोलते जाइए और लिखते जाइए, ज्ञ ज्ञानी का और ज्ञ ज्ञान का, है ना। फिर है श्र, श्र श्रमिक का, श्र श्रम का, श्र श्रवण का, श्र श्रम का, श्र श्रम का, लिखा आपने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं मौखिक हिस्से पर, इस अध्याय का मौखिक हिस्सा। अब इसमें मैं वाक्य बोलूँगा और आप सुनिएगा। सुबह के 6 बजे हैं, सूरज पूरब में निकल रहा है, मेधा पुस्तक पढ़ रही है, उसकी छोटी बहन सितार बजा रही है, पिताजी बाग में टहल रहे हैं, चाचा जी फूलों को पानी दे रहे हैं। इस समय तुम क्या कर रहे हो? मैं इस समय पत्र लिख रहा हूं। आपने ध्यान से सुना, मैंने इसका कैसे उच्चारण किया इन वाक्यों का। अब आप मेरे साथ दोहराइएगा, ठीक है। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे, ठीक है ना। लड़के मैदान में कबड्डी खेल रहे हैं। अब आप दोहराइए, बोलिए, लड़के मैदान में कबड्डी खेल रहे हैं। बहुत अच्छे। इसके बाद है छोटी बच्ची सो रही है। दोहराइए, छोटी बच्ची सो रही है। वेरी गुड। अब बोलिए, पिताजी नहा रहे हैं। दोहराइए तो, पिताजी नहा रहे हैं। बिल्कुल सही। शैली, तुम क्या कर रही हो? दोहराइए मेरे साथ, बोलिए, शैली तुम क्या कर रही हो? मैं कहानी पढ़ रही हूं। दोहराइए, मैं कहानी पढ़ रही हूं। लड़के संगीत सीख रहे हैं। दोहराइए, लड़के संगीत सीख रहे हैं। अभिषेक ढोलक बजा रहा है। दोहराइए, अभिषेक ढोलक बजा रहा है। माँ अखबार पढ़ रही है। बोलिए, माँ अखबार पढ़ रही है। अब प्रश्न 3 पर आते हैं। प्रश्न 3 है, अध्यापक पहला वाक्य बोलेंगे यानी हम, और विद्यार्थी दोहराएंगे यानी आप। फिर अध्यापक केवल मोटे टाइप वाले शब्दों को बोलेंगे और विद्यार्थी उनकी मदद से वाक्य पूरा करेंगे। जैसे ललित खेल रहा है, तो अब आप कैसे बोलेंगे? लता लगा के ललित की जगह पे लता खेल रही है ना। ठीक वैसे ही लिखा है, सतीश किताब पढ़ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? सतीश की जगह लिखेंगे शीला, है ना। लिखेंगे शीला किताब किताब पढ़ रही है, ऐसे, ठीक है। फिर लिखा है हम, तो हम के लिए क्या करेंगे? हम किताब पढ़ रहे हैं, है ना। फिर क्या है? लड़के, तो लड़के में क्या हो जाएगा? लड़के किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? चाचा जी, है ना। चाचा जी किताब, मेरे अक्षर इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन आप समझ पा रहे होंगे, है ना। आपके बहुत अच्छे अक्षर हैं, आप ज़रूर लिखिएगा, है ना। चाचा जी किताब पढ़ रहे हैं।
फिर तुम, तो तुम में भी यही होगा, तुम किताब पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं। अब आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 4 में प्रश्न उत्तर अभ्यास। प्रश्न उत्तर अभ्यास, इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है अध्यापक अलग अलग विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें और विद्यार्थी नमूने के अनुसार जी हाँ, जी नहीं लगाकर प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे मैं पूछता हूँ, क्या तुम खेल रहे हो? तो आपको जवाब देना है जी हाँ, मैं खेल रहा हूँ, जी नहीं, मैं नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है ना? तो जैसे आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, है ना? क्या तुम पत्र लिख रहे हो? तो आप क्या जवाब देंगे? बोलिए मेरे साथ, जी हाँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, जी नहीं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या पिताजी टहल रहे हैं? अब आपको जवाब देना है जी हाँ, पिताजी टहल रहे हैं, जी नहीं, पिताजी नहीं टहल रहे हैं। क्या रमेश फुटबॉल खेल रहा है? जी हाँ, रमेश फुटबॉल खेल रहा है, जी नहीं, रमेश फुटबॉल नहीं खेल रहा है। क्या लड़कियां संगीत सीख रही हैं? जी हाँ, लड़कियां संगीत सीख रही हैं, जी नहीं, लड़कियां संगीत नहीं सीख रही हैं। क्या बच्चा रो रहा है? जी हाँ, बच्चा रो रहा है, जी नहीं, बच्चा नहीं रो रहा है ना? ऐसे आपको इसके जवाब देने हैं। अब आ गए प्रश्न 5 पर। क्या है प्रश्न 5? नमूने के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दो। नमूना क्या है? तुम्हारा भाई इस समय क्या कर रहा है? एक क्रिया लिख दी, पढ़, उसके साथ जवाब दिया मेरा भाई इस समय पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब मैं प्रश्न पूछता हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तो आपको जवाब देना है मैं चाय पी रहा हूँ। बोलिए, मैं चाय पी रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। अगला प्रश्न है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो आपको क्या जवाब देना है? मैं बाजार जा रहा हूँ। बोलिए, मैं बाजार जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, छोटा लड़का क्या कर रहा है? अब आपको जवाब देना है छोटा लड़का खेल रहा है। बोलिए, छोटा लड़का खेल रहा है। बिल्कुल सही। फिर अगला प्रश्न है, तुम क्या पढ़ रही हो? तो आपको जवाब देना है मैं कहानी पढ़ रही हूँ। बोलिए, मैं कहानी पढ़ रही हूँ। बिल्कुल सही। फिर आगे है, आप क्या लिख रहे हैं? तो आपको जवाब देना है मैं पत्र पढ़ रहा हूँ या मैं पत्र पढ़ रही हूँ। इसके बाद है, मीना क्या कर रही है? तो आपको जवाब देना है मीना टाइप कर रही है। फिर है, लड़कियां क्या कर रही हैं? तो आपको बताना है लड़कियां गाना गा रही हैं, है ना? ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? इस अध्याय में हमने मुख्य रूप से उच्चारण को समझा कि कैसे कैसे अलग अलग वर्णों के अलग अलग तरह से सही उच्चारण किए जाते हैं, है ना? और ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, मित्रों परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, अगले नए अध्याय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।